हेलो एंड वेलकम टू वीके स्टडीज। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक जो है रेजोनेंस और जिसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। राइट। इसमें सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रेजोनेंस। बेसिक आइडिया क्या है रेजोनेंस का। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वो है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप सभी को शायद पता है। ठीक है। आपके पास कार्बन, राइट, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आपके 1 2 3 4 5, राइट, और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट में। ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, और कार्बन के आउटरमोस्ट में होते हैं 4 1 2 3 एंड 4। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 पाई एंड 1 सिग्मा, 1 पाई एंड 1 सिग्मा। ठीक है जी। राइट। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला स्ट्रक्चर है, ये सही नहीं है। ठीक है। राइट। तो सही स्ट्रक्चर क्या है? राइट। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, उसकी लेंथ यहाँ पे होती है लगभग 100, आपके पास 115। ठीक है। 115 पिकोमीटर। जबकि ये आपके पास आइडियली होनी चाहिए थी 122 पिकोमीटर। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, राइट, तो आपके पास ये होती है लगभग 112 पिकोमीटर। मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ है, राइट, वो इन दो लेंथों के कहीं बीच में है। ठीक है। राइट। तो क्या किया गया, दो और स्ट्रक्चर सजेस्ट किए गए जो इस तरह से थे। और एक और जो था इस तरह से, सॉरी, ओ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से। राइट। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन में भी आपके पास यहाँ पे दो तरह के कार्बन है। एक कार्बन जो डबल बॉन्ड से आपके पास जुड़े हुए हैं, और एक कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। अब डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है, वो होती है 134 या 134 पिकोमीटर, और जो सिंगल बॉन्ड की लेंथ होती है वो होती है 154 पिकोमीटर। लेकिन यहाँ पे जब हम इस बेंजीन को ऑब्जर्व किया गया, इसकी स्टडी की गई, तो ये पता लगा कि अलग अलग लेंथ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक ही बॉन्ड लेंथ है, और वो है 139 के करीब, 139 पिकोमीटर। राइट। दो तरह की लेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक ही तरह की बॉन्ड लेंथ है, 139। राइट। इसके लिए भी क्या किया गया, अलग अलग ये आपके पास एक और स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है। वो इस तरह का था। राइट। जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पर जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो गया, अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया। ये आगे, ये आगे, और ये। ठीक है। राइट। अब ये ऐसा क्यों हुआ, रेजोनेंस क्या है? ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, these structures, they are known as resonating structures। resonating structures, क्या बोलते हैं इनको? resonating structures। right। what are resonating structures? These are the imaginary structures। ठीक है। इमेजिनरी स्ट्रक्चर है जो ड्रॉ किए जाते हैं
टू इसके लिए टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज, टू एक्सप्लेन सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, यहां से आपके पास रेजोनेंस की एक डेफिनेशन आती है। वो डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है कि यदि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, if a molecule can be assigned, if a molecule can be assigned two or more structures, none of which is capable of describing all the known properties of the compound, then the actual structure is the intermediate or resonance hybrid of these structures। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर अगर आपके पास, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन के केस में हो रहा था, ना ही ये वाला स्ट्रक्चर और ना ही ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरी तरह से बेंजीन की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर रहा था, तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके एक नया स्ट्रक्चर दिया जो लगभग इस तरह का था। ठीक है, इसे कहा गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या हुआ, ये मतलब जो आपके पास कोई मॉलिक्यूल अगर है, अगर सिंगल स्ट्रक्चर से उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसके दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर असाइन करते हैं। ठीक है, राइट, जो कैपेबल होती है टू डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज। ठीक है, राइट, और ये आपके पास जब इन दोनों को क्या किया जाए, जो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको फिर मिक्स किया जाता है, राइट, इंटरमीडिएट निकाला जाता है, इनका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर कोई हम निकालते हैं, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां से एक्सप्लेन हो सकती है। ठीक है, राइट, ये आपके पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर ये आपके पास शिफ्टिंग से बनते हैं नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की शिफ्टिंग। ठीक है, या नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग से या पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग। ठीक है जी, राइट, तो ये आपके पास इस तरह से बनते हैं। इनको हम डिटेल में करेंगे, हाउ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्म, किस तरह से ये हो सकते हैं। ठीक है, किस तरह से ये बनते हैं, किस अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हम देखें, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट शिफ्टिंग मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विद इन द कंपाउंड रिजल्ट्स टू रेजोनेंस। ठीक है, इस वजह से होता है रेजोनेंस। किस वजह से होता है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग और मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, या लोन पेयर के मूवमेंट विद इन द कंपाउंड के अंदर ही। ठीक है, दिस रिजल्ट द रेजोनेंस। ठीक है, इस वजह से आपके पास रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस आपके पास एक फिनोमिनन है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर असाइन करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई सिंगल स्ट्रक्चर उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर असाइन करते हैं, और उन सब स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट क्या कहलाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, राइट, ओके। इट इज इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना, ये इंट्रामोलिकुलर है, विद इन मॉलिक्यूल होता है, विद इन मॉलिक्यूल। ठीक है, राइट, मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है, बाहर से मॉलिक्यूल, बाहर का कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। एंड इट इज हाइपोथेटिकल फिनोमिना।
ठीक है, इट इज हाइपोथेटिकल ऑन पेपर ओनली, ऑन पेपर हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, सिर्फ थियोरेटिकली हम इसको देते हैं। जो आपके पास ये रेजोनेंस है, इसको थियोरेटिकली ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल। एक्चुअल में ऐसा होता है ये, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है जी, राइट, ओके। तो हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, राइट। जो एक कंडीशन है वो है कि कंजुगेशन, कंजुगेशन, ठीक है, राइट। यहां पे आपके पास उसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं जिसमें कंजुगेशन हो। किस किस की कंजुगेशन हो, आपके पास कंजुगेशन होनी चाहिए डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद ट्रिपल बॉन्ड, और विद डबल बॉन्ड, और विद पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और फ्री रेडिकल, ठीक है। डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए किस किस के, या तो ट्रिपल बॉन्ड के, या डबल बॉन्ड के, या पॉजिटिव चार्ज के, या नेगेटिव चार्ज के, या फिर फ्री रेडिकल, सॉरी, ठीक है। कंजुगेशन एक्चुअली में है क्या, कंजुगेशन आपके पास जब अल्टरनेट पोजीशन पर ये सारी चीजें हो, जैसे आपके पास मान लीजिए पहले पाई बॉन्ड आ गया, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड आ गया, ठीक है, देन आपके पास या तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, या यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड हो, या यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी हो, या नेगेटिव चार्ज स्पीशी हो, या फिर कोई फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, राइट, दिस इज नोन एज कंजुगेशन, इसे कहते हैं हम कंजुगेशन। कंजुगेशन एक्चुअली है क्या, जब अल्टरनेट पोजीशन पर आपके पास क्या हो, पाई बॉन्ड, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं पाई, सिग्मा, और इन सारे की के कंजुगेशन की, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहां पे आपके पास इस तरह से कंजुगेशन होता है। चलिए एक एक करके इन सभी को करते हैं। फर्स्ट इज डबल बॉन्ड फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड एंड देन बाय पॉजिटिव चार्ज। पहले टाइप का जो कंजुगेशन आपके पास है वो है पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा, और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजोनेट स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से बनेंगे, राइट। वी ऑल नो दैट जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, दीज आर लूजली हेल्ड, ठीक है, राइट। तो हम इसकी करेंगे शिफ्टिंग, ठीक है जी, हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे शिफ्टिंग। पाई बॉन्ड के जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, राइट, ठीक है। तब आपके पास किस तरह से आ जाएगा, CH2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, ठीक है, अब एक बॉन्ड और आया तो यहाँ बन गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था ना, पहले सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, एक बॉन्ड और शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होके आ गया, तो अब आपके पास फॉर्मेशन होगी यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच में आपके पास है CH, यहाँ पे एक बॉन्ड आपके पास शिफ्ट हो गया तो एक ही रहा, यहाँ पे आ गया सिग्मा बॉन्ड, और सॉरी, ठीक है, इट इज CH2, CH, राइट। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये अब कहाँ आ गया, ये इसके ऊपर आ, राइट, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो ट्रांसफर हुए, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो CH का अपना इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, दैट मींस कि इसके ऊपर अब क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, राइट। अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास इस तरह से हम लिखते हैं CH2 CH CH2, ठीक है,
जो आपके पास चेन है उसको वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दो जगह फॉर्म हो रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे एक जगह, यहाँ पे, राइट। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसा है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, ना तो पूरी तरह से डबल बॉन्ड है, ना ही पूरी तरह से सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? टूट रहा है, बन रहा है, ठीक है, शिफ्टिंग हो रही है, राइट। इसलिए हमने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कभी यहाँ पे आ रहा है और कभी यहाँ पे आ रहा है, क्या कि नहीं? तो दोनों पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बीच वाला जो है न्यूट्रल है, राइट। बीच वाले पर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि बीच वाले पर तो कोई असर नहीं है, ठीक है। ये तो पहले भी CH था, ये अब भी CH है आफ्टर शिफ्टिंग, राइट। जो आपके पास फर्क पड़ रहा है वो पड़ रहा है टर्मिनल कार्बन, ठीक है। तो टर्मिनल कार्बन पे, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है। अब मान लो आपके पास कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जो अटैक करना चाहता है, ठीक है। तो कहां कहां अटैक कर सकता हो? ये यहाँ पे या फिर यहाँ, ठीक है। बीच में अटैक नहीं करेगा क्योंकि बीच के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, क्योंकि इसको चाहिए पॉजिटिव, राइट। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, अटैक करेगा कहां पे? पॉजिटिव पर। अब बीच में ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि बीच पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये हम कंक्लूड यहां से कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज कोई स्पीशीज है तो कहां पे अटैक करेगा? या तो यहाँ पे या फिर इस वाले कार्बन, राइट, ठीक है। ये हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर आएगा कि किस तरह से, क्यों आपके पास जो रेजोनेंस है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट, ठीक है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी हम पाई जो आपके पास बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास अब बन जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई। अब पाई जो है यहां से शिफ्ट हुआ यहाँ, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, जहां से शिफ्ट हुआ है वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? राइट। अब यहाँ पे एक ट्रिक आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरह का है तो एक और तीन, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के जो आपके पास चार्ज है वो चेंज कर देना, ठीक है। चेंज का मतलब एक्सचेंज, ठीक है। जो फर्स्ट पे था वो थर्ड पे चले जाएगा, जो थर्ड पे था वो फर्स्ट पे आ जाएगा, राइट, ठीक है। छोटी सी ये आपने ट्रिक है, याद रखिए, राइट। ओके, इसका जब हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। इन दोनों के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ रहा है। ये आपके पास इसका रेजोनेंस, ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है जी, राइट। अगला देखते हैं, यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ के लिए, वन चाहिए होता ना, 1 2 एंड 3, 1 और 3 पे, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? 1 वाला जो है 3 पे चले जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। आपके पास क्या जाएगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे CH, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब जो आपके पास यहाँ पे 3 पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहाँ आ जाएगा? 1 पर। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब अब यहाँ पे देखो एक चीज और, यहाँ पे भी फर्दर, यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो फर्दर आपके पास यहाँ पे भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है? देखो, 1 2 एंड 3, 1 पर डबल बॉन्ड, 3 पर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कि फर्दर यहाँ पे आपके पास शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास अब एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे पहले 3 पे इस वाले कार्बन पे था, अब कहाँ आ जाएगा वो? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 12 हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, बाकी तो सारा ऐसे ही है, CH2,
यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड। अब फर्दर यहाँ पे 1 2 एंड 3 यहाँ पे भी शिफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा तरह से, राइट, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सी एच, बाकी सारा कुछ वैसा ही। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब जो के पास बॉन्ड है तो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द्वारा आपके पास क्या हो जाएगा, राइट, डबल बॉन्ड शिफ्ट, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। डबल बॉन्ड सी एच पॉजिटिव 2, ये तो आपके पास यही है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपके पास चलने में ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो रिपीट हो गया, ठीक है, राइट। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गए, दैट मींस कि यहाँ पे इतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाते रहो वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, राइट। जब आपके पास डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाए, दैट मींस कि आपके पास अब इससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, इतना ही काफी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जब हम हाइब्रिड की बात करेंगे तो हाइब्रिड यहाँ पे बनाऊं, चलो यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये मैंने बनाया इसका जो स्केलेटन था CH2। अब CH2 यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ठीक है जी, राइट। अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर देख लीजिए, ठीक है। इस पोजीशन पर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, राइट। दैट मीन्स कि हमने ये इस तरह से इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है जी, राइट। चलो अगला देखते हैं। अब नेगेटिव चार्ज अगर हो तब क्या होगा, राइट, तब क्या होगा। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे, राइट, पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी और ये यहाँ पे आगे शिफ्ट, दैट मींस कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है जी, राइट। इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है 1 एंड 2 और दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्चुअल से। चलो एक और देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को लोन पेयर है, ठीक है ना, अमोनिया आपके पास एक अमाइन ग्रुप है, राइट। यहाँ पे नाइट्रोजन को लोन पेयर होता है, लोन पेयर आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। अगर लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट किए तो ये वाले जो बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो अब क्या हो गया देखो, अब आपके पास हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, राइट। चार्ज देखो अब, ठीक है, क्या यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप होगा, जी बिल्कुल होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में आपके पास लग गए, ठीक है। मतलब अब नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दिए, तो नाइट्रोजन अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, राइट, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन, जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों के दोनों दे दिए इसने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों, वो अब कहाँ शिफ्ट हो गए, वो CH2 के ऊपर शिफ्ट हो गए, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जब भी कोई अटैक होगा, ठीक है, जब भी कोई अटैक होगा, अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशी है तो अटैक करेगा इस वाले पर, अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है तो अटैक करेगा इस पर, है जी, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है जो पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे ये, यहाँ पे शिफ्टिंग, ठीक है, तो देख लो किस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा डबल बॉन्ड, OH ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज द्वारा यहाँ पे आगे, है कि नहीं, द्वारा ये रेजोनेंस, द्वारा ये कंजुगेशन में ना नेगेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है, राइट, द्वारा ये कंजुगेशन में है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से एक और स्ट्रक्चर इनका बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे द्वारा, अब ये शिफ्टिंग और ये आगे, ठीक है। तो अगेन दिस विल बी लाइक दिस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऊपर पॉजिटिव, साथ में है H, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बस इतना ही, राइट। अब अगली बार में तो ये आपके पास ये द्वारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसकी, ये आ जाएगा द्वारा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो इतने ही बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, OH पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास बीच में सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड, अब ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होल रिंग में पार्शियल नेगेटिव, या हम बोल सकते हैं ऑन दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिख, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, राइट। तो ये पास हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। अब आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड फॉलोड बाय सिंगल बॉन्ड एंड देन बाय फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल, व्हाट इज फ्री रेडिकल एक्चुअली, फ्री रेडिकल एक्चुअली है क्या, ठीक है। फ्री रेडिकल आपके पास क्या है, अब देखो, जब आपके पास होमोलिटिक फिजन होता है, होमोलिटिक फिजन, ठीक है, होमोलिटिक फिजन होता है तो आपके पास फॉर्म होते हैं फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। होमोलिटिक फिजन एक्चुअली है क्या, अब मान लो आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, आपके पास ये राइट बॉन्ड है, ठीक है, H2, राइट, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में हो, बीच में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या है, सेम है, हाइड्रोजन, ठीक है, बोथ हाइड्रोजन
have same electronegativity. ठीक है, बोथ जो हाइड्रोजन है उसकी क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, दैट मीन्स कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हर एक हाइड्रोजन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, राइट। तो अब सेम है तो इसलिए आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, राइट। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ होता कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती और एक की ज्यादा होती, ठीक है, तब क्या होता देखो, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन चाहेगा कि वो अपने पास क्या रखे, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दोनों अपने पास रखे। अब अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो क्या डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, मतलब यहां पे आपके पास क्या हो जाते हैं, एनाइन और कैटाइन डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल डेवलप हो, चार्ज्ड स्पीशीज, राइट। ठीक है, इस तरह का जो आपके पास फ्यूजन होता है इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फ्यूजन। ये कब होता है, जब आपके पास बॉन्ड टूटता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ना हो। लेकिन अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तब आपके पास होमोलिटिक फ्यूजन होता है और बनते हैं फ्री रेडिकल्स, बनते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है जी, राइट। तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ठीक है, फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ बनाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, राइट। दो इलेक्ट्रॉनों से बना है ना, तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और इसके साथ मिलकर ये बना लेगा एक क्या, पाई बॉन्ड, CH2, CH डबल बॉन्ड C2। ठीक है, इसने और इसने मिलकर बना लिया एक पाई बॉन्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन अब कहाँ रह गया, यहाँ पे, ये बन गया फ्री रेडिकल। ठीक है जी, राइट। इस तरह से आपके पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। अगर हम इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल रेडिकल, पार्शियल रेडिकल। ठीक है जी, राइट। दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, रेडिकल्स आ रहे हैं, कभी यहाँ पे कभी। ठीक है, अब इसका भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी लगभग यही स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होगा, एक रेडिकल जो है इस तरफ आएगा, एक रेडिकल जो है इस तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ। क्योंकि यहाँ पे अब देखो रिप्रेजेंटेशन देखो, जब हम बात करते हैं फ्यूजन की तो हम हाफ एरो से दिखाते हैं इसको, ऐसे हाफ एरो से। हाफ एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है। ठीक है, राइट, राइट। देयर इज नो, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक तरफ नहीं गए, बल्कि हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया। ठीक है, तो इसके जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड एच, और यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल, बॉन्ड टूट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास कुछ इस तरह से आगे फर्दर आपके पास बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है, रेडिकल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगली बार में आपके पास दोबारा एक रेडिकल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, टूट गया, राइट। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना।
आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ पे डबल, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो आप खुद बना लेंगे कि नहीं, आसान है, राइट। चलो एक और देखते हैं, लास्ट जो होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड देन बाय डबल, और इस तरह से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और देन डबल। अब यहाँ पे शिफ्टिंग कहाँ होगी भाई, जो आपके पास ये, ठीक है, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट, या फिर वो इस तरफ शिफ्ट होगा। बात तो ये है ना, शिफ्टिंग किस तरफ को होगी, ठीक है। तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे किस पर, ऑक्सीजन की तरफ। आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, राइट। जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा किसके, पाई इलेक्ट्रॉन के। अगर कोई बेवकूफ होगा ना तो वैसे करेगा, वो यहां से ये किया, यहां से ये किया, ठीक है, राइट। मतलब क्या कर रहा है वो, ऑक्सीजन पहले से ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो उसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये आपके पास जो ये वाला स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा करें, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CHCO, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्या ये स्टेबल होगा, ठीक है। क्यों स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, राइट। और ये, इसको हम और इलेक्ट्रोनेगेटिव बना रहे हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ बातें आपने ये ध्यान रखनी है कि जो आपके पास शिफ्टिंग होगी वो हमेशा होगी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, राइट, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, क्योंकि वो आपके पास स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी में ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले था, यहाँ पे भी तीनों बॉन्ड टूटे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर सब में आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, राइट, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा, पीछे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से बनेगा। ये आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपके पास ओ, राइट, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।